महाशिवरात्रि पर हरिद्वार महाकुंभ का पहला शाही स्नान, हर की पौड़ी पर श्रद्धालुओं का सैलाब, शिवालयों में हर हर महादेव की गूंज। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत आज संभाल सकते हैं कामकाज, कैबिनेट पर अभी रहस्य बरकरार, दावेदारों की लंबी कतार। चुनावी चेहरे के रूप में सीएम तीरथ रावत को चुनौती नहीं मान रही कांग्रेस, आपने कहा चेहरा नया लेकिन सोच वही। घर के अंदर खून से लथपथ मिला दंपति का शव, पुलिस को आशंका पहले पत्नी को मारा, बाद में खुद कर ली आत्महत्या। देहरादून में फिरौती के लिए व्यापारी के बेटे के अपहरण कर हत्या, शव रखकर पत्थरों से भर दिया गया बोरा, दोनों आरोपी फरार। नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड लाइव में। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी अपडेट से। महाशिवरात्रि पर बम बम भोले की हर तरफ गूंज है। हरिद्वार महाकुंभ में आज पहला शाही स्नान भी है। हर की पौड़ी पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा है। श्रद्धालु भगवान शिव का रुद्राभिषेक कर रहे हैं। 11 बजे से अखाड़े के संत भी आज शाही स्नान करेंगे। 11 बजे से ब्रह्मकुंड में संतों का शाही स्नान होगा। श्रद्धालु अन्य घाटों पर स्नान करेंगे। शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ भी है। तो आज पूरे देश भर में महाशिवरात्रि का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है और कुंभ का आज पहला शाही स्नान भी है। 11 बजे से तमाम अखाड़ों के साधु संत गंगा घाट पर ब्रह्मकुंड में शाही स्नान करेंगे। श्रद्धालुओं को अन्य घाटों पर शिफ्ट किया गया है। श्रद्धालु के स्नान के लिए दूसरा घाट बनाया गया, वहां पर वो लोग स्नान करेंगे और जो अखाड़े के संत हैं उनके लिए ब्रह्मकुंड स्थान चिन्हित किया गया है, वहीं पर वो शाही स्नान करेंगे। 11 बजे से शाही स्नान स्टार्ट होगा, जहां पर तमाम अखाड़ों के साधु संत महामंडलेश्वर स्नान करेंगे। दो 2021 महाकुंभ का शाही स्नान आज है और इसी की तैयारी में पूरा पुलिस प्रशासन यहाँ मौजूद है। हालांकि सुबह जो स्थानीय लोग थे, श्रद्धालु थे, वो भी हर की पौड़ी पर स्नान कर रहे थे, लेकिन अब हर की पौड़ी को पूरी तरह खाली करा दिया गया है। इस वक्त का नज़ारा हम आपको दिखाएंगे। यही वो घाट है, यही वो हर की पौड़ी है जहाँ पर साधु सन्यासी आज स्नान करेंगे। हालांकि 7 अखाड़ों के सन्यासी यहाँ स्नान करेंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जूना अखाड़े के साथ जो किन्नर अखाड़ा है वो भी यहाँ स्नान करेगा। कैमरा पर्सन के साथ संजय पुंडीर, लाइव टुडे, हरिद्वार। और हरिद्वार से हमारे संवाददाता संजय पुंडीर हमारे साथ लाइव भी जुड़ गए हैं। संजय, फिलहाल अब क्या कुछ नजारा है? जैसा कि सुबह आपने तस्वीरें दिखाई थी, घाटों पर काफी सुबह से ही काफी भीड़ दिखाई दे रही थी। घाट पूरी तरह से श्रद्धालुओं से भरे हुए थे। अब वहां पर क्या कुछ तस्वीरें हैं? श्रद्धालु लगातार आते जा रहे हैं और 11 बजे से बताया जा रहा है कि आज कुंभ का पहला शाही स्नान भी है, तो उसको लेकर क्या कुछ प्रशासन की तैयारियां हैं? बिल्कुल धीरेन्द्र, आज महाशिवरात्रि का पर्व है और देश में बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। हालांकि कुंभ वर्ष चल रहा है और कुंभ का शाही स्नान आज है और इसी की तैयारी में जो लोग थे सुबह से ही स्नान कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं शाही स्नान में जो साधु सन्यासी अखाड़े के सन्यासी हैं, 7 अखाड़े के सन्यासी आज यहाँ स्नान करेंगे। अभी हम 8 बजे से पहले हम लाइव आए थे, हमने आपको यहाँ की तस्वीर दिखाई थी, तो लाखों श्रद्धालु यहाँ स्नान कर रहे थे। लेकिन अब इस वक्त का नजारा हम आपको दिखाएंगे। यहाँ जो श्रद्धालु है वो स्नान नहीं कर रहे हैं। अब पूरी तरह जो घाट है वो खाली करा दिया गया है। हालांकि हर घाट पर पुलिस का पहरा है। यही वो तस्वीर है जहां पर साधु सन्यासी स्नान करेंगे। आप देख सकते हैं साफ यहाँ की किस तरह से जो सफाई कर्मचारी लगे
में है, पुलिस का पहरा है। कहीं ना कहीं जो अखाड़े के सन्यासी आएंगे वो अपनी पेशवाई निकालकर यहाँ आएंगे। सबसे बड़ी बात, आज जुमा अखाड़े के साथ जो पहली बार हरिद्वार में यहाँ किन्नर अखाड़ा भी आज यहाँ स्नान करेगा और पेशवाई निकालते हुए आएंगे। और साथ ही साथ आपको बता दें, जैसे ही वो यहाँ पर आएंगे उसके बाद उसी रास्ते से वो वापस जाएंगे, तब दूसरा अखाड़ा आएगा। ऐसे ही करके 7 अखाड़े जो यहाँ स्नान करेंगे। जी वीरेंद्र, इस भीड़ में सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती है संजय, तो सुरक्षा के लिए किस तरह से इंतजाम किए गए हैं और भीड़ को काबू में करने के लिए कोरोना की गाइडलाइन का भी पालन करना है, तो उसको लेकर क्या कोई नियम बनाए गए हैं? बिल्कुल वीरेंद्र, आपको बता दें जिस तरीके से आज महाशिवरात्रि है तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन द्वारा सुरक्षा के इंतजाम किए, हालांकि जो रूट डाइवर्ट भी किया है जिससे भीड़ ना हो, हालांकि स्थानीय लोगों को भी परेशानी ना हो इसके लिए भी अलग से प्लान बनाया गया है। साफ कहा जा सकता है कि एक सुरक्षा कहीं ना कहीं एक अहम बातें रखी जाती है सुरक्षा की, लेकिन सबसे बड़ी बात है कोरोना भी अभी गया नहीं है। इसी को देखते हुए लगातार ही जो सोशल डिस्टेंस और मास्क का प्रयोग करने के लिए कहा गया। हालांकि जो पुलिसकर्मी है, प्रशासन के लोग हैं, वो लगातार ही लोगों को जागरूक कर रहे हैं, मास्क लगाकर रखे, सोशल डिस्टेंस का इस्तेमाल करें। तो कहीं ना कहीं जो आज हर की पौड़ी का नजारा है वाकई ही 12 साल बाद यह कुंभ आता है। तो साथ इस बार जो एक संयोग बना है वो 11 साल में कुंभ आया है और आज कुंभ का यह पहला स्नान है। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह जो सुरक्षा की बात की जाए तो यहाँ चाक चौबंद यहाँ नजर आ रहा है। जी संजय, तमाम सारी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब बात उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री की। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत आज अपना कार्यभार संभाल सकते हैं, लेकिन नए मंत्रिमंडल को लेकर रहस्य अभी भी बना हुआ है। बीजेपी ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के साथ किसी भी मंत्री को शपथ नहीं दिलाई है। हालांकि सियासी हवाओं में 6 मंत्रियों के शपथ लेने की चर्चाएं तैर रही थी। शपथ ग्रहण के बाद तीरथ सिंह रावत के सामने सबसे पहले यही प्रश्न पेश हुआ कि वो कैबिनेट का गठन कब कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत होने की बात कही है। इसके साथ ही मंत्री पद की दौड़ में शामिल दावेदारों की धड़कनों की भी तेज हो गई हैं कि क्या सभी पुराने मंत्रियों की वापसी होगी, क्या तीरथ सिंह रावत की कैबिनेट में उन सभी चेहरों को वापसी होगी जो त्रिवेंद्र रावत सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। यह सवाल बीजेपी के भीतर तैर रहा है और इस सवाल के साथ ही मंत्री पद की दौड़ में शामिल दावेदारों की दिलों की धड़कनें भी तेज हो गई हैं। बीजेपी के सूत्रों का कहना है कि तीरथ सिंह रावत की कैबिनेट का गठन अगले 2 दिन में हो सकता है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के मुताबिक केंद्रीय नेतृत्व से इस बारे में बातचीत चल रही है। कैबिनेट में 11 मंत्री बनाए जाने की गुंजाइश है और त्रिवेंद्र कैबिनेट में मुख्यमंत्री के अलावा 6 कैबिनेट मंत्री और 2 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार थे। सियासी उठापटक के बीच उत्तराखंड को अपना 10वां मुख्यमंत्री मिल गया। बीजेपी आलाकमान ने तीरथ सिंह रावत को उत्तराखंड की कमान सौंपी और सीएम के नाम पर कई लोगों के नाम की चर्चा थी, लेकिन बीजेपी ने तीरथ सिंह रावत के नाम पर मुहर लगाकर सबको चौंका दिया। अब तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड की कमान संभालेंगे। बता दें कि कई विधायकों और मंत्रियों की नाराजगी के चलते त्रिवेंद्र सिंह रावत को सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा था, जिसके बाद चुनावी साल को देखते हुए तीरथ सिंह रावत को अब उत्तराखंड की कमान सौंपी गई है। देखिए इस रिपोर्ट। गढ़वाल के सांसद तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री की कमान सौंप दी गई है। भाजपा विधायक दल की बैठक में उन्हें नया नेता चुना गया। पिछले कई दिनों से चल रही राजनीतिक उठापटक के बाद मंगलवार शाम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को अपना इस्तीफा सौंपा दिया था। आज सुबह भाजपा कार्यालय पर बुलाई विधायक दल की बैठक में नए सीएम के रूप में तीरथ सिंह रावत के नाम पर मुहर लगी। बैठक में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और उत्तराखंड के प्रभारी रमन सिंह, रमेश पोखरियाल के अलावा कार्यवाहक मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत, दुष्यंत कुमार गौतम, यशपाल आर्य, रेखा वर्मा समेत उत्तराखंड से भाजपा के तमाम सांसद और विधायक मौजूद रहे। बता दें कि सीएम के नाम पर कई लोगों के नाम की चर्चा थी, लेकिन तीरथ सिंह रावत के नाम पर मुहर लग गई। इसी रेस में अनिल बलूनी भी आगे थे। सभी सांसदों को बैठक में शामिल होने के लिए बुलाया गया था। उत्तराखंड से बीजेपी के सभी 5 सांसद बैठक में शामिल हुए थे, लेकिन उत्तराखंड के नए सीएम की कमान तीरथ सिंह रावत को सौंप दी गई। बता दें, तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के 10वें मुख्यमंत्री बने।
तीरथ सिंह का जन्म 9 अप्रैल 1964 को पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। वर्तमान में वो पौड़ी लोकसभा सीट से ही सांसद है। इससे पहले साल 2012 से 2017 में चौबट्टा खाल विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं। वो बीजेपी के राष्ट्र सचिव भी हैं। उन्होंने श्रीनगर गढ़वाल के बिरला कॉलेज से समाजशास्त्र से पोस्ट ग्रेजुएशन और पत्रकारिता में डिप्लोमा हासिल किया है। पढ़ाई पूरी करने के बाद वो आरएसएस के साथ बतौर सामाजिक कार्यकर्ता जुड़ गए। पौड़ी सीट से भाजपा के उम्मीदवार के अतिरिक्त 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें हिमाचल प्रदेश का चुनाव प्रभारी भी बनाया गया था। तीरथ सिंह रावत साल 2000 में नवगठित उत्तराखंड के प्रथम शिक्षा मंत्री चुने गए थे। इसके अलावा 2007 में भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के प्रदेश महामंत्री चुने गए। इसके बाद प्रदेश चुनाव अधिकारी और प्रदेश सदस्यता प्रमुख रहे। 2013 उत्तराखंड दैवीय आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति में अध्यक्ष रहे। 2012 में चौबट्टा खाल विधानसभा से विधायक निर्वाचित हुए और साल 2013 में उत्तराखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बने। तीरथ सिंह हरियाणा के प्रभारी रहे हैं और उत्तराखंड बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष। बीजेपी के कई विधायकों और कुछ मंत्री के नाराजगी के चलते मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा। वहीं पार्टी के पर्यवेक्षकों ने भी अपनी रिपोर्ट में सीएम बदलने की बात का जिक्र किया था। बता दें, उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत से पार्टी के विधायक काफी समय से नाराज चल रहे थे। विधायकों का कहना था कि अगर इनकी अगुवाई में चुनाव में जाना पड़ा तो हार के सिवाय और कोई रास्ता नहीं होगा। विधायकों संघ कार्यकर्ताओं ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि अगर त्रिवेंद्र रावत कुर्सी पर कब्जा करेंगे तो वो प्रचार कार्य का हिस्सा नहीं बनेंगे। उन्होंने कहा कि त्रिवेंद्र रावत पर आरोप लगाया जा रहा है कि नौकरशाही उन पर हावी रहे। विधायक उनसे मिल नहीं पाते थे, जिस कारण पार्टी अलकमान ने आगामी चुनाव को देखते हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाकर तीरथ रावत को बीजेपी की कमान सौंप दी। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टुडे। और रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। अरे भैया, तुम्हें कब से क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते हैं। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। ये ऊंचे ऊंचे पर्वत, इन नदियों की कलकल जहां, देवों की भूमि, गंगा की पावन धरा है वहां। केदार में बसते शिव, बद्री में विष्णु का बसेरा। हेमकुंड साहिब की श्रद्धा भक्तों को खींच लाती है यहाँ। हर मील पर बदलती है भाषा, हर रूप है सुंदरता की नई परिभाषा। उत्तराखंड दीदार है हर शख्स की अभिलाषा। मौली की सुंदरता से लेकर जिम कॉर्बेट के रोमांचक सफर तक, हर खबर के लिए देखिए उत्तराखंड लाइव। सुबह 9 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम 6 बजे, सिर्फ लाइव टुडे पर। आपकी आवाज, आपकी ताकत, आपका अपना न्यूज चैनल लाइव टुडे अब उपलब्ध है ZEE5 पर।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत ने बीजेपी पर तंज कसते हुए निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बदलने से बीजेपी के पाप नहीं धुलने वाले हैं। बीते 4 सालों में भाजपा ने जनता को कुशासन की सरकार दी है। बढ़ती बेरोजगारी, किसानों की समस्याएं, महंगाई समेत तमाम परेशानियों से जनता परेशान है और बीजेपी ने त्रिवेंद्र सिंह रावत को मुख्यमंत्री पद से हटाकर इस बात की पुष्टि की है, लेकिन इससे बीजेपी के पाप नहीं धुलने वाले हैं। उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन कर भाजपा के पाप धुलने वाले नहीं है। भाजपा ने 4 साल एक कुशासन थोपा है। उत्तराखंड में देश में सर्वाधिक आज बेरोजगारी है, किसान त्रस्त है, कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है, भ्रष्टाचार चरम पर है, हर वर्ग आज दुखी है। पहाड़ी राज्य होने के नाते महंगाई का सर्वाधिक असर उत्तराखंड में दिखाई दे रहा है। भाजपा नेतृत्व ने भी मान लिया है कि हम 4 साल उत्तराखंड को वहां के लोगों की आकांक्षा के अनुरूप सरकार नहीं दे पाए। उत्तराखंड ने प्रचंड बहुमत दिया और भाजपा ने गंभीर रूप से उत्तराखंड को निराश किया। और उत्तरकाशी में गंगोत्री रावल तीर्थ पुरोहित ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफा देने पर खूब जश्न मनाया। दरअसल ये रावल तीर्थ पुरोहित लंबे समय से देवस्थानम एक्ट का विरोध कर रहे थे और देवस्थानम एक्ट को समाप्त करने के लिए उन्होंने कई बार राज्य सरकार से मांग की, लेकिन इसका कहना है कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देवस्थानम एक्ट को जबरदस्ती 4 धामों में थोपा है और लगातार इनकी हट धर्मिता के कारण 4 धाम के तीर्थ पुरोहित काफी परेशान थे। यहाँ तक कि तीर्थ पुरोहितों को इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाना पड़ा। पर जब कल मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने पद से इस्तीफा दिया तो ये तीर्थ पुरोहित काफी खुश नजर आए और जमकर आतिशबाजी की। आज हम श्री गंगोत्री धाम के पुरोहित यहाँ उत्तरकाशी में बहुत खुशियाँ मना रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा अभी सारे जितने पुरोहित हैं ये आतिशबाजी और पटाखे फोड़ करके अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। इसके पीछे जो बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि स्वनाम धन्य त्रिवेंद्र सिंह जी रावत के मुख्यमंत्रित्व काल में जितने हम पुरोहित लोग पीड़ित रहे हैं, प्रताड़ित रहे हैं, उन्होंने हमारा कोई सम्मान नहीं किया और ऊपर से देवस्थानम बोर्ड ऐसा थोप दिया जो हमारे एक काला कानून हमने जिसको कहा था। और हमने कहा, इसमें नारे भी आए थे कि जो पुरोहितों से टकराएगा पछताएगा। मैं समझता हूँ कि आज हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है ये कि जिस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में हम लोग पीड़ित रहे हैं, संत्रस्त रहे हैं, उन्होंने इतने आंदोलन चलाने के बाद भी 4 धाम के किसी भी तीर्थ पुरोहित से प्रत्यक्ष आकर के कभी कोई वार्ता तक नहीं करनी चाहिए। आज मुख्यमंत्री की विदाई हो गई है, हम लोग बहुत बहुत हर्षित हैं। आने वाले जो भी मुख्यमंत्री होंगे उनका बहुत स्वागत है और उनको ये आगाह करते हैं कि आगामी आप इससे शिक्षा लें और कतई भी धर्म विरोधी काम न करें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत ही हर्ष का दिन है और इस दिन की हम प्रतीक्षा कर रहे थे। सनातन धर्म का जो विरोधी ऐसे पूर्व मुख्यमंत्री पूर्व हो गए माननीय त्रिवेंद्र रावत जी, मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं भाजपा के जो शीर्ष में बैठे हुए लोग हैं और संघ के लोगों का विशेष तौर पे कि जिन्होंने ये काम किया और ऐसे अधर्मी जिसके धर्म से कुछ लेना देना नहीं है ऐसे मुख्यमंत्री को हटाया। इसी शब्दों के साथ आज सब खुश हैं हम। हमारे लिए आज दिवाली है और इन शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। पूरे पुरोहित 4 धाम के और जितने सनातनी भी हैं सब प्रसन्न हैं। प्रदेश में बीजेपी सरकार के 4 वर्ष पूरे होने पर 18 मार्च को गंगोली हाट के दशई थाल हेलीपैड में कार्यक्रम का आयोजन होना है, जिसके लिए अधिकारियों ने तैयारियां करना शुरू कर दिया है। विधायक मीना गंगोला के नेतृत्व में अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया और कार्यक्रम में आने वाले लोगों के बैठने की व्यवस्था, वाहन पार्किंग, मंच समेत कई व्यवस्थाओं को लेकर बैठक की। एसडीएम बीएस फोनिया ने बताया कि सरकार के द्वारा मिले दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी विभागों की जिम्मेदारी तय की जा रही है। सरकार के 4 साल पूरे होने पर जो 4 साल के कार्यकाल में हमारे जो ऐतिहासिक कार्य हुए हैं उसके उपलक्ष्य में आज यहाँ पे बैठक की गई और सारे अधिकारी को बुला करके और किस तरह से अच्छा कार्यक्रम हो और
पूरा फोकस विधानसभा क्षेत्र गंगोली हाट में जो विकास कार्य हुए हैं उस पर फोकस किया जाएगा और बहुत ही ऐतिहासिक कार्य हुए हैं और आप देख ही लेंगे और कितना बढ़िया कार्यक्रम होगा। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य है कि बातें कम काम ज़्यादा, उस पर पूरा फोकस होगा। और चमोली बद्रीनाथ धाम के मुख्य पड़ाव पांडुकेश्वर में कुबेर भगवान का भव्य मंदिर बनने जा रहा है, जिसकी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। राजस्थान से निकासी किए हुए पत्थर पांडुकेश्वर पहुंच चुके हैं। ट्रकों में भरकर पत्थर पांडुकेश्वर पहुंचाए गए हैं, जहां मंदिर निर्माण में पत्थरों का प्रयोग किया गया है। राम मंदिर निर्माण में जो पत्थर अयोध्या में लगाए जा रहे हैं, वहीं धन के देवता कुबेर देवता के मंदिर में निर्माण में भी प्रयोग में लाए जा रहे हैं। इस मंदिर का निर्माण राजस्थान में हो चुका है। मंदिर को खोलकर ट्रकों में भरकर पांडुकेश्वर पहुंचाया गया। वहीं विधि विधान के साथ में पूजा अर्चना की गई और नंदा माता के मंदिर में पूजा अर्चना के बाद पत्थरों को निर्माण 2.5 स्थान पर लाया गया। शिवरात्रि के पावन पर्व पर मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा और लगभग 2 से 3 महीने तक निरंतर मंदिर निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर चलेगा। भगवान बद्री विशाल के मंदिर के साथ साथ अब धन के देवता कुबेर का भी मंदिर भव्य तरीके से बनाया जा रहा है। कोटद्वार के लैंसडाउन विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय महिला सचिव ज्योति रौतेला के नेतृत्व में कार्मिक अनशन शुरू किया गया, जिसमें विधानसभा की सड़कें, शिक्षा, चिकित्सा से संबंधित सभी मांगे शामिल हैं। ज्योति रौतेला ने कहा है कि सरकार की उठापटक के कारण आमरण अनशन को क्रमिक अनशन में तब्दील किया गया और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया है। उन्होंने कहा है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी तब तक उनका आमरण अनशन जारी रहेगा। उन्होंने विधायक महंत दिलीप रावत पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके कार्यकाल को 9 वर्ष पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी विकास कार्य क्षेत्र में नहीं हुआ है। हम लोगों की मांगे हैं, कुछ रोडें हैं, स्वास्थ्य विभाग जो हमारा स्वास्थ्य केंद्र है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेखणिकालय, जैनिकालय या नैनीडांडा है। हमारे जो क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति नहीं हो पा रही, जगह जगह आप अगर आजकल आप सुन रहे होंगे तो बहुत सारे गाँव के लोग 10-10 किलोमीटर दूर जाके पानी ला रहे हैं। इन सब क्षेत्रीय मुद्दों के ऊपर हम लोग आज ये कार्मिक अनशन कर रहे हैं और हम 15 अप्रैल से अगर हमारी ये मांगे जो हम आज सीएम साहब को भी देंगे, जिलाधिकारी जी को भी देंगे और संबंधित डिपार्टमेंट को भी जो हम चिट्ठियां डाल रहे हैं, अगर 1 महीने के अंदर ये मांगे पूरी नहीं हुई तो हम 15 अप्रैल से आमरण अनशन में क्षेत्रीय जनता के सहयोग से दोबारा बैठने की तैयारी में। और काशीपुर के ज्ञानार्थी मीडिया कॉलेज में नई शिक्षा नीति को लेकर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। यह संगोष्ठी नई शिक्षा नीति कैसे भविष्य में शिक्षा की दिशा और दशा तय करने में भूमिका निभाएगी नामक विषय पर आधारित है। वक्ताओं ने बताया कि कैसे नई शिक्षा नीति भविष्य में स्किल बेस्ड शिक्षा को बढ़ावा देने में वरदान साबित होगी, क्योंकि शिक्षा हमेशा से मानव समाज के लिए वरदान साबित हुई है। साथ ही स्कूलों में बच्चों को किताबी ज्ञान के साथ व्यवहारिक ज्ञान देने पर जोर दिया जाएगा। वहीं अब कॉलेज स्तर पर विद्यार्थियों का शोध क्षेत्र के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा। इस संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य कुमाऊं क्षेत्र के शिक्षण और उच्च शिक्षण संस्थानों में न्यू शिक्षा नीति को लेकर फैली भ्रांतियों को दूर करने और जागरूक करने का प्रयास किया गया है। है कि जो नई शिक्षा नीति है यह एक इंटीग्रेटेड एंड होलिस्टिक पॉलिसी है और इस पॉलिसी के माध्यम से आने वाले भारतीय समाज में शिक्षा के क्षेत्र में पर्टिकुलरली काफ़ी अधिक आमूल परिवर्तन होंगे और जो हमारे बदलते समय के साथ साथ जो हमारी आवश्यकताएं बदल रही हैं, जो हमारी प्राथमिकताएं बदल रही हैं, उनके हिसाब से ये शिक्षा नीति उन प्राथमिकताओं को पूरा करने में, उन आवश्यकताओं को पूरा करने में हमें काफ़ी अधिक सफलता मिलेगी उसमें, ये मेरा मानना है। इसमें जो हमारी वर्तमान सरकार है, मैं तो ये कहूँगा जिसके द्वारा ये पॉलिसी का निर्माण किया गया है, अगर हमारी एजुकेशन पॉलिसी मॉडर्न रहेगी तो हमारे जितने भी बच्चे बाहर जा रहे हैं वो मतलब जॉब्स भी कर सकते हैं और आगे परफॉर्म भी कर सकते हैं। हमारे बच्चे बहुत अच्छा क्या कहते हैं रिसर्च में सब वहाँ विदेशों में काम कर रहे हैं। तो ये जो नई शिक्षा नीति है ये मतलब उसी दिशा में चल रही है। और बागेश्वर जिले की खस्ताल स्वास्थ्य सेवाओं से आक्रोशित कांग्रेस जिला अध्यक्ष कवि जोशी कलेक्ट्रेट पर धरने पर बैठ गए और प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन कर डीएम को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग से अविलंब रिक्त पद नहीं भरे जाने की दिशा में उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि जिले में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं, लोगों को दूसरे जिलों और राज्यों में इलाज के लिए जाना पड़ता है।
उन्होंने मांगे पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। रिक्त पद खाली पड़े हैं, उन सभी पदों पर जल्द से जल्द चिकित्सक और जो सर्जन है और सभी पदों पर जल्द से जल्द नियुक्ति हो, और जो कि पिछले 20 सालों 15 सालों से यहाँ जिला अस्पताल में आज बदहाल है स्वास्थ्य सेवाएं, इसके विरोध में ये प्रदर्शन है। और हमारी माननीय जिलाधिकारी महोदय से ये मांग है कि जल्द से जल्द इन 25 सूत्री मांगों पर कार्रवाई कर इन सभी पदों में नियुक्ति की जाए। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो जल्द ही युवा कांग्रेस उग्र जन आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी, जिसकी और फिलहाल इन्हीं खबरों के साथ में उत्तराखंड लाइव में इतना ही। देखते रहिए लाइव टुडे। नमस्कार।